नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल और मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में तमाम बड़ी खबरों को आपको दिखाएंगे। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद के दौरे पर हैं और उनका दूसरा दिन इस दौरे का है। एचएसवीपी कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे और सीएसआर के तहत इंडियन ऑयल द्वारा स्वच्छता अभियान के लिए दिए राशि, इसी के साथ उन्होंने ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पौधारोपण कर ग्रीन फरीदाबाद, क्लीन फरीदाबाद का संदेश दिया। नगर निगम फरीदाबाद को सीएसआर के तहत मदद करने वाले सभी सीएसआर प्रतिनिधियों के बीच एचएसवीपी कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे। प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के दौरान किस तरह से फरीदाबाद को आगे बढ़ाया जा सके, इसको लेकर के भी चर्चा की गई। और फरीदाबाद के विकास को लेकर के सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में एफएमडीए की बैठक हुई है और करीब 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में साल 2041 तक के लिए फरीदाबाद के विकास का रोड मैप तैयार किया गया। फरीदाबाद के विकास के लिए एफएमडीए में टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स की नियुक्ति भी होगी। 30 मीटर से चौड़ी सड़कें एफएमडीए को ट्रांसफर होंगी। इनके विकास का काम एफएमडीए के माध्यम से ही होगा और फरीदाबाद में 1700 किलोमीटर सड़कों का नेटवर्क है। बैठक में पानी सप्लाई के नेटवर्क को लेकर के भी चर्चा हुई है और 600 mm से ऊपर के सभी सीवरेज की व्यवस्था एफएमडीए अब देखने वाली है। एफएमडीए के लिए स्टाफ एचएसवीपी और एमसीएफ से लिया जाएगा। 1 साल के लिए 105 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। लोकल बॉडी के स्टाम्प ड्यूटी का 1% एफएमडीए को मिलेगा। 3 महीने में एफएमडीए का काम पेपरलेस होगा। सिटी बस सर्विस का रूट भी तय किया जाएगा। जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श के बाद रूट तय होगा। एफएमडीए का कार्यालय आईएमटी में बनाया जा सकता है। इन तमाम विकास कार्यों को लेकर के सीएम ने एक अहम फैसला ये भी लिया कि ग्रेटर फरीदाबाद को फरीदाबाद से जोड़ा जाए और यही इस वक्त प्राथमिकता है। साइड में आ जाओ। तो सीएम मनोहर लाल फरीदाबाद के दौरे पर रहे और यहां रह करके उन्होंने विकास का रोड मैप तैयार किया। तो बड़खल से सूरजकुंड जाने वाली सड़क के सौंदर्यीकरण को लेकर के भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम ने सड़क के आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण भी किया और वहां पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि यहां के सौंदर्यीकरण का काम किया जाए। और फरीदाबाद के विकास को लेकर के सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में एफएमडीए की बैठक हुई और जिसमें 20 साल तक के लिए फरीदाबाद के विकास का रोड मैप तैयार किया गया। बैठक में पानी सप्लाई के नेटवर्क को लेकर के चर्चा की गई। साथ ही सिटी बस सर्विस के रूट भी तय किए गए। इस बैठक में ग्रेटर फरीदाबाद को फरीदाबाद से जोड़ने पर भी चर्चा की गई और एफएमडीए की बैठक के बाद सीएम एचएसवीपी कन्वेंशन सेंटर भी पहुंचे, जहां उन्होंने सीएमआर के प्रतिनिधियों के फरीदाबाद के विकास को लेकर के चर्चा की। इसके अलावा सीएम ने स्वच्छता अभियान के तहत चलाने वाली ई रिक्शा को भी हरी झंडी दिखा करके रवाना किया और पौधारोपण कर ग्रीन फरीदाबाद, क्लीन फरीदाबाद का संदेश दिया। इसके बाद सीएम ने कई जगहों पर जाकर के औचक निरीक्षण किया। सूरजकुंड रोड पर बड़खल के पास मुख्यमंत्री रुके। इस दौरान उन्होंने रोड के सौंदर्यीकरण का आदेश भी दिया। इस दौरान सीएम आईएमटी इलाके में भी पहुंचे, वहां पर भी सीएम ने औचक निरीक्षण किया है। डेवलपमेंट के नाते से कुछ व्यवस्थाएं सरकार ने की हुई हैं। अलग अलग संस्थान, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ विकास करती हैं। जैसे हमारे यहाँ एचएसवीपी, जिसका पुराना नाम हुडा है, ऐसे ही हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एमसीएफ वो कुछ विकास के काम करते हैं। एचएसआईडीसी वो अपने नाते से कुछ काम करते हैं। और अभी तो स्मार्ट सिटी का जो हमारा एक कंपनी है, स्मार्ट सिटी का जेवी, वो जो जेवी बना है जॉइंट वेंचर, उस नाते से उनके जिम्मे भी कुछ काम है। कहीं कहीं पीडब्ल्यूडी की सड़कें पुराने समय बनती थी, कहीं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मार्केटिंग बोर्ड वो अपनी सड़कें बनाता है। तो जो मल्टीप्लिसिटी ये जो ऑर्गन्स की हो गई है, इससे कई बार आपसी तालमेल भी कठिनाई आती है। तो एक बहुत बड़े नगरों के अंदर व्यवस्था की जाती है, देश भर में बाकी जगह भी होती है।
वो होती है अलग से डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाना। जो बड़े मेजर काम हैं, जो कोऑर्डिनेशन के नाते से सामान्य ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती हैं, तो डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाती है। हरियाणा की सबसे पहली जो डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी थी वो बनी थी गुरुग्राम में, GMDA, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। उस समय एक विचार आया था कि फरीदाबाद में भी इसको बनाया जाए। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने फरीदाबाद में भी FMDA बनाई और आज उसकी पहली मीटिंग थी। पहली मीटिंग में ही अच्छे संकल्प लिए गए हैं, बड़े संकल्प लिए गए हैं कि हमारा इतना बड़ा जो एक महानगर का स्वरूप है, जिसमें लगभग 250 सेक्टर्स ये बन गए हैं। वैसे तो आबादी के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से ये गुरुग्राम से भी बड़ा है, लेकिन वहां चूंकि औद्योगिक प्रगति थोड़ी हमसे ज्यादा हो गई। पुराना शहर हमारा है, फरीदाबाद है, लेकिन कुछ काल विशेष लोकेशनल एडवांटेज गुड़गांव को हमसे ज्यादा मिल गया। वो थोड़ा आगे बढ़ गए, लेकिन पीछे रहने वाले हम भी नहीं हैं। फरीदाबाद से मेरा खास करके थोड़ा लगाव ज्यादा है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि फरीदाबाद भी गुड़गांव से पीछे नहीं रहेगा। और फरीदाबाद दौरे पर सीएम मनोहर लाल की भक्ति भाव में डूबने वाली तस्वीर भी सामने आई है। शुक्रवार देर शाम सीएम मनोहर लाल राजनीतिक सचिव अजय गौड़ के आवास पर एक धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे। खाटू श्याम के जागरण भजनों के दौरान मुख्यमंत्री भव्य भोर भी नजर आए। इस दौरान सीएम ने हर महीने खाटू श्याम के दर्शन के लिए फरीदाबाद से 2 बसें भेजने की मंजूरी दी है। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नरेंद्र गुप्ता, जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा समेत तमाम बीजेपी के नेता मौजूद रहे। हमारी ताकत को समझो और दुनिया को समझाना। कोई पूछे हमारे पीछे हमारे इष्ट देवता चलते हैं। शर्मा बनेगा, वर्मा बनेगा, गुप्ता बनेगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और मेरी फरियाद बिल्कुल तो मंदिर, इनका घर अपने आप मंदिर बन जाए। हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल बल्लभगढ़ के वीटा प्लांट में पहुंचे, जहां सहकारिता मंत्री ने प्लांट में पहली बार बनाई गई मसाला, छाछ और दही को लॉन्च किया है। वीटा बूथों के माध्यम से बहुत ही कम कीमत पर ये नए प्रोडक्ट ग्राहकों को उपलब्ध हो पाएंगे। मंत्री ने कहा कि गर्मी के इस पीक मौसम पर लॉन्च किए गए क्वालिटी प्रोडक्ट मसाला, छाछ और दही बड़े तेजी से ग्राहकों की पहली पसंद बनेंगे और जल्द ही हरियाणा के अन्य 6 वीटा प्लांटों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। इस उत्पाद को बनाया जाएगा। इस मौके पर वीटा प्लांट के अधिकारियों के अलावा बीजेपी नेता टिपर चंद शर्मा भी मौजूद रहे। सहकारिता मंत्री ने बताया कि हरियाणा में बल्लभगढ़ के वीटा प्लांट में पहली बार अपने उत्पादों की श्रृंखला बढ़ाते हुए बहुत ही कम कीमत पर मसाला, छाछ और आधा किलो की पैकिंग में दही लॉन्च की है। उनका कहना ये था कि ये प्रोडक्ट वीटा के सभी बूथों पर उपलब्ध होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मार्केट वैल्यू के अनुसार छाछ की कीमत केवल 10 रुपये होगी, जबकि आधा किलो दही का पाउच मात्र 30 रुपये में ग्राहकों को उपलब्ध होगा। गर्मी के इस मौसम में वीटा के ये प्रोडक्ट जल्दी ग्राहकों की अपनी पकड़ बनाएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हरियाणा के सभी वीटा प्लांटों पर छाछ और दही का उत्पाद होगा। उन्होंने कहा कि ग्राहकों को वीटा बूथ पर एक ही छत के नीचे सभी चीजें उपलब्ध करवाने को लेकर अब वीटा बूथ संचालकों को सब्जी बेचने के लिए भी अधिकृत किया गया है। ये पहचान थोड़ा वीटा प्लांट बल्लभगढ़ द्वारा छाछ, मसाले छाछ और दही का जो लॉन्चिंग हुआ है, 400 ml का लहसुन छाछ है और आधा किलो का जो आपका दही का पाउच है, इसकी लॉन्चिंग हुई है। और गर्मी के समय में इस प्रोडक्ट की ज़्यादा कंजम्पशन होती है
तो ये सही समय था लॉन्च करने का, तो आज इसकी लॉन्चिंग हुई है। और इसी तरह हमारे जो विटा के जितने भी प्लांट हैं पूरे हरियाणा में, जो 6 प्लांट हैं, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और जिस तरह से सहकारिता विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके तहत आप जो माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी जो बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत कैसे बना जाए, तो सहकारिता विभाग ही ऐसा विभाग है जिसके जरिए हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। मंत्री क्या क्या रेट रखे हैं, क्योंकि मार्केट में पहले से इस तरह के प्रोडक्ट हैं, और क्या स्टेट लेवल पे जो मसाला जो छाछ है उसका केवल 10 रुपये में मिलेगा, 400 ml का है ये। और जो आधा किलो की जो दही है उसके भी 30 रुपये का पाउच है, तो काफ़ी मेरे ख्याल से मार्केट से सस्ता। तो आज संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया था कि केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम करेंगे और केएमपी एक्सप्रेसवे को 24 घंटे के लिए जाम करने का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से लिया गया था। संयुक्त किसान मोर्चे के इस आह्वान का अब की बार पलवल जिले में कुछ किसानों ने धरना नहीं दिया, असर नहीं देखने को मिला। दरअसल धरना स्थल पर कुछ किसानों ने कल मीटिंग कर यह फैसला लिया था कि फसलों की कटाई के समय को देखते हुए वो 24 घंटे के लिए केएमपी को जाम नहीं करेंगे। किसान समिति ने कहा कि वे इस बार धरना स्थल पर एकत्रित होकर प्रतिदिन की तरह कृषि कानूनों का विरोध करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान को देखते हुए पुलिस ने भी अपनी तैयारियां पूरी की थी और धरना स्थल पर काफी पुलिस बल तैनात किया गया था। एक दिन पहले ही प्रशासन ने रूटों को डाइवर्ट कर दिया था ताकि जो स्थानीय लोग हैं उन्हें दिक्कत ना हो। लेकिन पलवल में आज किसान आंदोलन बेअसर दिखाई दिया। भीम ताल पे पावे पर बखत निगल। फिलहाल मेट्रो न्यूज में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।